थे और अचानक से अजामिल को अपना सबसे छोटा बेटा याद आ गया और वो चिल्लाए एकदम से, नारायण आओ, बेटा जल्दी आओ, नारायण आखिरी बार देख लूं अपने बच्चे को। क्या उन्होंने भगवान का नाम लिया? नहीं, वो तो पापी है, भगवान का नाम तो भूल गए। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत नाम के यावत नहीं, नारायण आओ। कितने लोग चाहते हैं कि अंत समय में उनको भी नारायण का दर्शन हो? तो ऐसे थोड़ी आएंगे, जरा दोनों हाथ उठाकर बुलाओ, नारायण आओ, नारायण दर्शन दो। ये हमारे लिए बात है। अजामिल ने अपने बेटे को बुलाया, जैसे यमदूत हाथ पकड़ने के लिए आए, इधर ये चिल्लाए, नारायण आओ। बेटा नारायण तो नहीं आया, लेकिन नारायण के पार्षद शंख चक्र गदा पद्म लेकर के और वहां प्रकट हो गए। बोलिए श्री नारायण भगवान की। और हाथ पकड़ा अजामिल का, गोद में उठाया, सोने की पालकी में बिठा करके बैकुंठ की ओर जाने लगे। तो यमदूत कहते हैं आपको कोई गलतफहमी हो गई है, कहां लेकर जा रहे हैं? बोले बैकुंठ में लेकर जा रहे हैं। यमदूत कहते हैं रॉन्ग नंबर लगा है, ये कोई रॉन्ग नंबर, एक नाम के दो लोग होंगे, आप गलत घर में आ गए, एड्रेस गलत मिला है आपको। ये महापापी व्यक्ति है, ये बैकुंठ में जाकर क्या करेंगे? तो पार्षद कहते भैया हमसे बात ना करो, हेडक्वार्टर में जाकर के बात करो, यमराज से जाकर बात करो, हमसे बात ना करो, हम अपना काम पूरा करने हैं। समझ में आ रहा है आपको? अंत समय में बेटे को बुलाया, नारायण आओ, और जैसे कहा नारायण आओ, नारायण तो नहीं आया, पार्षद आ गए, गोद में उठाया, बैकुंठ में ले जाकर भगवान के चरणों में जाकर के विराजमान कर दिया। इधर वो तो पहुंच गए बैकुंठ, यमदूत आए यमराज के पास। यमराज ने कहा भाई क्या स्टेटस है आज का? 20-25 लोगों को नाम लिस्ट थी, इनको लाना इनको लाना, कितने लोग आए? यमदूतों ने कहा लिस्ट तो बाद में बताएंगे, पहले तो रिजाइन करने के लिए आए हैं, नौकरी से इस्तीफा, खुले शब्दों में हम नौकरी छोड़ने के लिए आए, अब नौकरी नहीं करेंगे, हम आज से काम बंद, स्ट्राइक। यमराज कहते हैं क्या बात हो गई, किसी को लेकर भी नहीं आए नौकरी, जो क्या हुआ है? बोले क्या मतलब ऐसी नौकरी का जिसमें पावर ना हो? हमको आपने अथॉरिटी देकर भेजा था, अजामिल को लेकर आओ, वहां गए तो इज्जत खराब हो गई हमारी, हम उसका हाथ पकड़ने गए, इतना पापी व्यक्ति वो, और जैसे ही उसका हाथ पकड़ने गए पार्षद आ गए नारायण भगवान के, और उसको वो पापी को, उस पापी को सम्मान से बैकुंठ लेकर चले गए। बताइए हमारी क्या इज्जत रह गई? हम तो पूरे मतलब पावर के साथ गए थे कि इसको उठाकर लाएंगे, और जितने 27-28 नरक के सब में बारी बारी, जहां जहां कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा है, एक एक डुबकी सब में लगवाएंगे, इतना पापी है ये तो तय था। सब मामला बिगड़ गया, और देखिए वो बैकुंठ के अंदर जाकर बैठा है, तो ऐसी नौकरी हमको नहीं करना जिसमें कोई सम्मान ना हो। यमराज ने कहा ऐसा हो तो नहीं सकता, वो तो पापी था, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? यमदूत कहते वही समझ में नहीं आ रहा कि पार्षद कैसे आ गए, तो पूरी बात बताओ। अब पीछे तक के बैठे लोग सावधान, शंकर भगवान माता पार्वती को क्या सुना रहे हैं, सावधानी से सुनना। सुनो पार्वती, आखिरी में कहा कि पूरी बात बताओ। तो यमराज के सामने यमदूतों ने पूरी कहानी कही कि हम गए, वो मृत्यु मरण शैया पर था, मरने के लिए तैयार था, और जैसे ही हम उसका हाथ पकड़ने वाले थे, और तभी वो अपने बेटे के नाम को लेकर चिल्लाया। क्या चिल्लाया? अब ये कहां बात चल रही है? नरक और स्वर्ग के दरवाजे पर। यमराज पूछ रहे हैं, यमदूत बता रहे हैं कि वो चिल्लाया। क्या चिल्लाया? मैं भूल गई, आप बताइए। अजामिल ने आखिरी में क्या कहा? ऐसे थोड़ी आवाज जाएगी, जगन्नाथ धाम तक आवाज जानी चाहिए। बोलिए नारायण भगवान की। वो चिल्लाया, क्या चिल्लाया? बोले नारायण नारायण नारायण, ये चिल्लाया, और पार्षद आए और उसको उठाकर ले गए। यमराज ने कहा अब मैं हाथ जोड़ता हूं कि अब तो ये बोल दिया, आगे मत बोलना। यमदूतों ने कहा ऐसा क्यों? तो यमराज कहते हैं अब बस इतना ही कह दो, इससे आगे बोलना मत, ये शब्द अब दूसरी बार मत बोलना यहाँ, वरना सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। हुआ क्या है? यमराज ने कहा मैं सब समझ गया, लेकिन तुम नरक के दरवाजे पर खड़े हुए हो, और अगर 2-3 बार और आपने नारायण 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 बोल दिया तो अजामिल तो दूर की बात है, पर जो पहले से नरक में पड़े हुए हैं उन सबको भी ट्रांसफर करके बैकुंठ भेजना पड़ेगा, क्योंकि जो गलती से भी नारायण का नाम सुन ले वो और उनकी 7 पीढ़ियों में कभी कोई नरक में नहीं जाता, वो बैकुंठ के वासी बन जाते हैं। ये रामचरितमानस का प्रमाण है कि कोई गलती से भी अगर भाव को भाव अनख आलसु
ये महामंत्र है, महामंत्र जो जपत महेशु। लिख लीजिए रामचरितमानस बालकांड 18 दोहा दूसरी चौपाई। महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुक्त हेतु उपदेशु अपतु अजामिल। रामचरितमानस बालकांड 25वां दोहा चौथी चौपाई। अपतु अजामिल गजगणिकाऊ। पापी से पापी व्यक्ति भी इस नाम को जप ले तो अगर वो नरक में भी पड़ा हुआ है और गलती से उसने सुन लिया नारायण तो उसको बेकुंठ में जाकर छोड़कर आना पड़ता है, क्योंकि जो भगवान का नाम जपे वो कभी नरक में नहीं जाता, वो बेकुंठ का वासी बन जाता है। बोलिए नारायण भगवान की। तो पार्वती सुनो, राम जी जब त्रेता में आते हैं तो उनका उद्धार करते हैं जो सामने हैं, लेकिन राम जी का नाम जब कलयुग में आता है तो ये वही नाम है जिसको सुनकर के अजामिल जैसे पापी भवसागर से पार हो जाते हैं। वो कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ कि जिस मंत्र को जपने से मैं लोगों को तार देता हूँ। माता पार्वती ने ही तो कहा था, शिव पुराण का प्रसंग आता है कि जब वो काशी भ्रमण करने के लिए गए विवाह के बाद पहली बार, तो माता पार्वती को काशी नगरी बड़ी सुंदर लगी। तो शंकर जी गंगा के तट पर बैठे हुए, माता पार्वती ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा, भोलेनाथ ये नगरी मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग इस काशी के अंदर अपने प्राणों का त्याग करें, इस दुनिया में जितने भी लोग प्राणों का त्याग करें, आप उनको मुक्ति दे दीजिए। तो शंकर जी कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? बोले नरक में कोई जाए ही ना। तो भोलेनाथ ने कहा अगर ऐसी बात है तो जो कोई काशी के अंदर प्राणों का त्याग करेगा मैं राम कह करके उन्हें भवसागर से पार कर दूंगा, क्योंकि ये मंत्र नहीं महामंत्र है। श्री राम जय राम। और आज भी काशी में कोई व्यक्ति अगर उसके प्राण गए हैं तो वो सीधे सीधे बैकुंठ का अधिकारी बन जाता है। ये नाम का प्रभाव है और वही भगवान धरती पर अवतार लेते हैं। माता पार्वती ने यह सुना, यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि जिनके नाम में इतना सामर्थ्य है वो भगवान धरती पर अवतार लेकर आए और उनकी आंखों में आंसू आ जाए, उसका कारण मुझे बताइए, क्यों भगवान धरती पर अवतार लेते हैं? तब भोलेनाथ कहते हैं आइए। बाबा ने कहा धन्य है वो भूमि जहाँ भगवान अवतार लेकर आए। अयोध्या की भूमि पर भगवान राम प्रकट होते हैं। क्यों आते हैं? 5 कारण बताए। आइए संवाद को सुने। शंकर भगवान और माता पार्वती संवाद कर रहे हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। पहला कारण गोस्वामी जी ने लिखा, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जानी सबको। भगवान नारायण के 2 द्वारपाल है। माताओं आप समझ रहे हैं ना? 5 कारण है भगवान राम के अवतार के। 5 में से पहला कारण जय और विजय। नारायण भगवान के पार्षद थे। एक दिन सनकादिक मुनि आकर के उनसे कहते हैं कि हमको दर्शन करने। तो सनकादिक मुनियों ने कहा कि थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, अभी आप दर्शन नहीं कर सकते। तो सनकादिक मुनियों ने श्राप दे दिया कि तुम दोनों को पार्षद होने का अभिमान है, हम तुमको श्राप देते हैं कि जाओ दोनों भाई अगले 3 जन्मों तक धरती पर जाकर राक्षस हो जाओ, ये हमारा श्राप है। वो दोनों चरणों में गिर पड़े। जब ये कोलाहल सुना तो भगवान नारायण द्वार पर आ गए। भगवान ने पूछा, महात्माओं ये क्या किया आपने? ये तो अपना काम कर रहे थे, आपने क्यों इनको श्राप दे दिया? श्राप वापिस ले लीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपने मेरे द्वार पर आकर क्रोध किया, श्राप वापिस ले लीजिए। तो सनकादिक मुनि हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु पहला कारण है भगवान के अवतार का। प्रभु अपनी माया में आप ही उलझ गए। कैसे? हमसे कह रहे हैं कि श्राप वापिस ले लीजिए, पर ये तो आप भी जानते हैं कि बंदूक से निकली हुई गोली, पीछे तक के बैठे लोग सावधान, धनुष से निकला हुआ तीर और मुख से निकली हुई वाणी, ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है कि बोलने के बाद शब्द वापस आ सके। आजकल लोग कहते हैं ना, आई टेक माई वर्ड बैक। ये कहने में अच्छा लगता है, इस नाम की कोई चीज नहीं है। आप इस दुनिया में हर असंभव कार्य संभव हो सकता है, लेकिन एक बार जो आपने बोल दिया, बोला हुआ शब्द, आप उस पर रिग्रेट तो कर सकते हैं लेकिन उस शब्द को कभी वापस नहीं ले सकते। इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा सावधानी किस चीज में रखनी चाहिए बताइए? अगर ये कथा सुनने के बाद भी ये समझने वाली बात है, इस दुनिया में सबसे ज्यादा सावधानी बोलते समय रखनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ बदल सकता है पर बोले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। शब्द तारक भी है, शब्द मारक भी है, शब्द बोधक भी है, शब्द भेदक भी है। इसलिए जब भी बोलो
थिंक बिफोर स्पीक। ये केवल एक वाक्य नहीं है, ये एक भाव है। बिना सोचे बोलने से आप अगर किसी व्यक्ति का बुरा करना चाहते हैं, मान लो अगर आप उस पर प्रहार करना चाहते हैं, हथियार से प्रहार कर देंगे तो वो भर जाएगा घाव, चाकू तीर तलवार से प्रहार कर देंगे तो घाव भर जाएगा, लेकिन शब्दों के घाव कभी भरते नहीं है। शब्दों के घाव कभी, वक्त भी, समय भी शब्दों के घाव नहीं भर सकता। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण आप लोग जानते हैं, गलत बोला एक भी शब्द है तो घूम करके वापस जरूर आएगा। जो आप प्रकृति को देंगे, जो आप समाज को देंगे, जो आप अपनी वाणी से कहेंगे, वही आपके पास वापस लौट कर आएगा। नाम मैं भूल गई हूँ, आप जरा याद कीजिए। जरूरत नहीं थी बोलने की, जहां मौन रहकर काम चलाया जा सकता है वहां बोलना नहीं चाहिए। रिश्तों में हर जगह अगर संबंधों को टूटने से बचाना है तो कभी कभी मौन हो जाना चाहिए, कभी कभी बोलना, सोचना चाहिए कि कहाँ क्या बोलना है। समझ रहे हैं आप? इंसान को बोलना सीखने में कितना समय लगता है बताइए? 2 साल, 2.5 साल? मम्मा पापा, दादा दादी, चाचा चाची क्लियर बोलने में 3 साल लगते हैं। पीछे तक के बैठे लोग सावधान। बच्चे को, मनुष्य को बोलना सीखने में 2.5 से लेकर 3 साल का समय लगता है, लेकिन उसे कब क्या बोलना चाहिए ये सीखने के लिए कभी कभी पूरी उम्र भी कम पड़ जाती है कि कब क्या बोलना चाहिए। मैं आप सब बुद्धिजीवी लोग एक बात कहना चाहूंगी, बोलना एक कला है, लेकिन कहाँ मौन रहना है ये जानना सबसे बड़ी कला है कि मौन कहाँ रहना है। शब्दों का प्रयोग समझ में आ रहा है ना आपको? नहीं बोलना था, नाम याद कीजिए, मैं भूल गई। क्या होता है शब्द बोल देने से? बैठी हुई थी छज्जे पर अपनी सहेलियों के साथ और सामने देखा कि कोई फिसल करके गिर गया है। अब मुझे नाम याद नहीं है, वो आप मुझे बताएंगे। कोई फिसल करके गिर गया है, 100 भाई सामने से आ रहे हैं, मुझे केवल इतना पता है, ठीक है? धृतराष्ट्र के बेटे सामने से आ रहे हैं, मुझे बस इतना पता है। नाम मैं आपसे पूछूंगी। छज्जे पर बैठी है, सामने देखा, कुछ रचना ऐसी की थी शरारत की वजह से कि वहां पर जहां पानी था वहां सूखा नजर आ रहा था, सूखा है वहां पानी था, तो वो 100 भाई एक साथ आए चलते हुए, तो जहां पानी नजर आ रहा था पानी नहीं था, तो थोड़ा सा कपड़ों को उठाया, ऐसे देखकर चलने लगे, तो वो पहली बार में हंसी जबकि जरूरत नहीं थी। जीवन में कभी अपमान का सामना करना पड़े तो ये जरूर थोड़ा पीछे के दिनों में जरूर झांक कर देखना कि कहीं मैंने तो किसी का अपमान नहीं किया था जो मुझे भुगतना पड़ रहा है। और दूसरी बार में जब वो आगे चले तो जहाँ पानी था वहां दिखाई नहीं दिया, तो फिसल गया दुर्योधन। नाम याद करो, फिसल गया दुर्योधन। तो ये जोर से हंसी और सहेलियों ने कहा क्यों हंस रही हो? तो ये जवाब देती है, बोले और कोई नहीं गिरा, यही लोग क्यों गिरे? तो वो कहती है इनको तो गिरना ही था, क्योंकि अंधे का बेटा तो अंधे का सुत अंधा। वो गिरे थे, अभी उनको चोट लगी थी, अभी तो उठ भी नहीं पाए, और ये हंस करके बोली अंधे का बेटा अंधा होता है। कोई दुश्मनी नहीं थी दुर्योधन की द्रौपदी की। बताओ नाम याद दिलाओ जरा। कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई दुश्मनी। आप बोलते हो तो याद आ जाता है मुझे, ठीक है? कोई शत्रुता पांडवों के साथ है, लेकिन आज द्रौपदी ने अपने लिए स्वयं अपयश का दिन सामने रख लिया। आज दुर्योधन ने कहा एक दिन समय आएगा जब मैं कुर्सी पर बैठूंगा और बताऊंगा कि अंधे का बेटा कैसा होता है। भरी सभा के बीच द्रौपदी को गणिका कह करके पुकारा और कहा कि द्रौपदी को साड़ी खींच नग्न कर दो। कन्हैया जी को रक्षा करने के लिए आना पड़ा, आप लोग जानते हैं ना। इसीलिए सावधान, जब भी बोलो सोच समझ कर बोलो। आपके बोले हुए शब्द ऐसा घाव देते हैं जो समय के साथ भरते नहीं है। हर हथियार से लगा हुआ घाव भर जाएगा, पर शब्द सोच समझ कर बोलिए। तो संतों ने कहा, सनकादिक मुनियों ने, अब तो बोल दिया हमने ये राक्षस बनेंगे, लेकिन हम अपने शब्दों को सुधार कर कहते हैं कि राक्षस तो ये दोनों बनेंगे, लेकिन इनका उद्धार करने के लिए प्रभु आपको धरती पर अवतार लेना पड़ेगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की। ये दोनों बनेंगे हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप, तो आप आएंगे वराह भगवान के बन करके और नरसिंह रूप में आकर हिरण्यकश्यप का उद्धार करेंगे। ये दोनों बनेंगे त्रेता युग में रावण और
कुंभकर्ण, तो आप श्री राम बनकर आएंगे और इनका उद्धार करेंगे, और ये दोनों आएंगे शिशुपाल और दंतवक्र बनकर के, तो घनश्याम बनकर के आप इनका उद्धार करेंगे। ये हमारा वरदान है, जब जब भी आएंगे आपको आना होगा। ये पहला कार्य। पार्वती जय विजय ही रावण कुंभकर्ण बनकर आए तो मेरे राम जी को अयोध्या में अवतार लेना पड़ा। ये पहला कारण है। दूसरा कारण, नारद श्राप दीन एक बारा करप एक तेई लगी अवतारा। लेकिन इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, क्योंकि नारद प्रसंग हमने बहुत बार सुना है कि नारद जी को मोह हुआ तो उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया कि आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया, तो जैसे मैं नारी के लिए तड़प रहा हूं वैसे आप भी अपनी पत्नी के लिए रोएंगे और बंदर आपकी सहायता करेंगे। रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 137। जपो जाई शंकर सतनामा जाते हृदय तुरंत विश्रामा। तब नारद जी महाराज शंकर जी की आराधना करके और स्वयं को शांत कर पाते हैं। तो पार्वती, नारद जी ने श्राप दिया तो राम जी को रोना पड़ा। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण, प्रताप भानु जो परिवार सहित रावण बना, तब राम जी ने आकर उसका उद्धार किया। ये तीसरा कारण श्रवण कराया। चौथा कारण, मनु शत्रुपा को वरदान मिला कि मैं आपका बेटा बनकर आऊंगा, इसलिए भगवान का अवतार लेना पड़ा। और पांचवा कारण, भगवान का अवतार लेना पड़ा। अब यहाँ एक सवाल आपसे मैंने थोड़ी देर पहले किया था। रामचरितमानस बालकांड 120 दोहा चौथी चौपाई। जब जब होई धर्म के हानि बाड़ई असुर अधम अभिमानी। अधर्म को नाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। लेकिन पार्वती, एक बात बताओ, जो भगवान अधर्म का नाश करने आते हैं, क्या वो भगवान कभी धर्म को नष्ट करने के लिए भी आ सकते हैं? पीछे तक के बैठे लोग सावधान, क्या भगवान कभी धर्म को मिटा सकते हैं? क्या कभी ऐसा मौका आ सकता है कि भगवान धर्म को मिटाने के लिए आए? जितने लोग पंडाल में बैठे, राम कथा के 5वें कारण को ध्यान से सुनिएगा, सीधे सीधे जवाब दीजिए मुझे। क्या भगवान जो धर्म की रक्षा के लिए आते हैं, क्या वो धर्म मिटाने के लिए आ सकते हैं? नहीं आ सकते, वो तो धर्म की रक्षा के लिए आते हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो आपने शिव चालीसा नहीं पढ़ी, और अगर आपने शिव चालीसा पढ़ी है तो शिव चालीसा के 12वें नंबर की चौपाई याद कीजिए। सावधान, इस चौपाई को याद करते ही आपको याद आ जाएगा कि राम जी का अवतार, भगवान अवतार धर्म की रक्षा के लिए लेते हैं, लेकिन कभी कभी भगवान को धर्म मिटाने के लिए भी आना पड़ता है। मैं एक शब्द बोलूंगी और आपको नाम याद आ जाएगा। धर्म मिटाने के लिए क्यों आना पड़ता है? क्योंकि किसी सती का धर्म उसके पापी पति की रक्षा कर रहा है। 5वां कारण आ रहा है, याद कीजिए किसकी बात चल रही है। शंकर भगवान अपना तेज एक बार समुद्र के अंदर जल में फेंक देते हैं तो एक राक्षस जन्म लेता है जिसका नाम है रामचरित्र शिव चालीसा 12वीं चौपाई। जो शिव चालीसा रोज पढ़ते होंगे उनको पता होगा। मैं शुरू करूंगी, आप पूरा करेंगे। आप जलंधर, कितने लोगों को शिव चालीसा याद है? और कितने लोगों को 12वीं चौपाई याद है? शिव चालीसा 12वीं चौपाई, आप जलंधर असुर सहारा। क्या बात है, पूरा जगत आपका सुयश जानता है। भगवान धर्म की रक्षा के लिए आते हैं, लेकिन कभी कभी धर्म मिटाने के लिए भी आते हैं। तो धर्म मिटाने किसका आए? अगर वृंदा का धर्म नहीं मिटाएंगे तो शंकर भगवान कभी जलंधर का वध नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान को धर्म मिटाने के लिए भी आना पड़ता है। सुनते हैं इस कथा को। शंकर भगवान, पूरा सुर समाज जलंधर के पाप से आतंकित हो गया था, कोई उसको हरा नहीं पा रहा। सब बात कर रहे हैं कि ऐसा क्या है, ऐसी क्या शक्ति इसके पास है कि कोई इसको परास्त नहीं कर पा रहा। तो सब देवताओं ने आकर विचार किया कि कोई तो बात ऐसी है जो इसको हर बार विजय कराती है। तो ब्रह्मा जी महाराज से जाकर पूछा कि ऐसा क्या है जलंधर के पास, कौन सा कवच है? जितने लोग यहाँ बैठे हैं सावधान, कौन सा कवच है जो इसको मरने नहीं देता? तो ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं केवल जलंधर ही नहीं, हर पति के पास एक ही कवच है और वो है पतिव्रता नारी का संकल्प। ऐसा कवच है जो पति का बाल भी बाका नहीं होने देता है। इनकी पत्नी है वृंदा और वो सती युद्ध करने जाते हैं, और जब तक उनके तप का कवच इनके सामने है, कोई इनका भगवान भी आ जाए तब भी इनका वध नहीं होगा, ये राक्षस मरेगा नहीं।
तो शंकर भगवान से देवताओं ने प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, आप ही हैं जो इसका वध कर सकते हैं, तो कुछ आप कीजिए कि इसका वध हो जाए। तो शंकर भगवान कहते हैं ऐसे समय पर मुझे नारायण याद आते हैं। बोलिए नारायण भगवान की। तो नारायण भगवान से प्रकट हो गए भोलेनाथ के सामने। आदेश कीजिए भोलेनाथ, जलंधर है इसका वध में नहीं कर पा रहा, अब जब तक मिटेगा नहीं तब तक धर्म जीतेगा नहीं। मतलब वृंदा तो मिटाना जरूरी है, इसका धर्म मिटाना पड़ेगा, और ये काम मैं नहीं कर रही है, इसका धर्म मिटाना पड़ेगा, और ये काम मैं नहीं कर सकता, परिपक्व है आप तो छलिया। नारायण भगवान ने कहा चिंता ना कीजिए, मैं ये काम करूंगा। और नारायण भगवान जलंधर का रूप लेकर चले गए। श्री नारायण भगवान जलंधर बनकर गए। इधर युद्ध करने के लिए जलंधर आया, उधर शंकर भगवान कैलाश से निकले, इधर नारायण भगवान जलंधर बनकर के आए। बताइए क्या करने जा रहे हैं भगवान? धर्म मिटाने जा रहे हैं। ठीक है, धर्म मिटाने जा रहे हैं। इस कथा को ठीक से सुनिएगा। धर्म मिटाने के लिए नारायण भगवान जलंधर बनकर आए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को सामने देखा, इतने समय के बाद अपने पति का दर्शन किया, और पतिव्रता नारी का संकल्प होता है कि पति सामने आए तो प्रणाम करे। वृंदा तुरंत अपने तप के आसन से उठी, दौड़ करके। अब देखिए, वक्ताओं को और श्रोताओं को ये बोलना और सुनना जरूरी है कि धर्म नष्ट कैसे किया। क्या हाथ पकड़ लिया वृंदा का? वो तो भगवान है, क्या वो कोई ऐसा काम करेंगे जिससे हम लोग कथा अगर बता रहे हैं तो श्रोताओं को भी पूछना चाहिए और वक्ता को बताना चाहिए कि धर्म नष्ट किया तो कैसे नष्ट किया, ऐसा क्या हुआ कि वृंदा का पतिव्रत्य भंग हो गया। तो सावधानी से सुनिएगा। वृंदा दौड़ करके आई, भगवान ने हाथ नहीं पकड़ा, वृंदा दौड़ी और अपने दोनों हाथों से नारायण भगवान यानी कि पति के रूप में जलंधर के पैर बस पकड़ लिए, और जैसे ही पैरों को छुआ, इधर शंकर भगवान का त्रिशूल चला और उधर जलंधर की गर्दन कट करके अलग हो गई। बोलिए शंकर भगवान की। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हारा विदित संसारा। जलंधर की गर्दन कटी और वृंदा के चरणों में आकर के गिरी। ये क्या हुआ? होश उड़ गए। जलंधर सामने खड़े और उनका मस्तक मेरे चरणों में पड़ा है, ये हुआ कैसे? तो फिर आप कौन है? धर्म नष्ट कैसे किया? केवल चरणों को छुआ वृंदा ने। पतिव्रता नारी को पराये पुरुष के चरणों का स्पर्श भी करना, ये पूरी दुनिया जानती है, ये मना है, निषेध है। चाहे वो कोई भी हो, अगर वो पतिव्रता नारी है तो अपने पति के अलावा किसी पराये पुरुष के चरण स्पर्श भी उसको नहीं करने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि दादा को प्रणाम नहीं करना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि जेठ जी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु जी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। प्रणाम करने का पहले तरीका होता था, वो सिर पर पल्ला लेती है, अपने हाथ को इस प्रकार पल्ले में लेकर के और दूर से चरण स्पर्श करती है। ये नारी का धर्म है। समझ में आ रहा है आपको? प्रणाम करने का तरीका कि चरणों में मस्तक रखे लेकिन हाथों का स्पर्श चरणों को होना नहीं चाहिए। ये पहले के लोग भी इसी प्रकार माताएं प्रणाम किया करते थे। ठीक है, चाहे वो गुरु हो, बड़े हो, दादा हो, ससुर हो, पिता हो, चरणों को प्रणाम करने का ये एक तरीका, एक नियम है। तो वृंदा ने जैसे ही अपने पति यानी कि जलंधर के चरणों को छुआ, इधर धर्म नष्ट हो गया, उधर जलंधर का वध हो गया। और जैसे ही गर्दन कटी तो अब वृंदा ने आंखें क्रोध से लाल करके पूछा, कौन हो तुम? अपने असली रूप में आओ, तुम कौन हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने मेरा इतने वर्षों का सतीत्व भंग कर दिया। मुझे बताओ तुम कौन हो, इसके पहले कि मैं तुमको श्राप दे दूं। बताओ तुम कौन हो? भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की। अब तो वृंदा के पैरों तले जमीन। भगवान मैं नारायण, आपने ऐसा किया? मैं तो आपको भगवान, और मैं तब भी किसका करती थी? नारायण 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 नारायण। मैं तो आपको आदर्श मानती थी, मैं तो आपको भगवान मानती थी, मैं तो आपको ईश्वर मानती थी, पर आपने ये क्या किया? तो आज के बाद तो दुनिया आपको प्रणाम, क्योंकि अब तक तो आप धर्म की रक्षा करते थे। समझ में आ रहा है आपको? अब तक तो आप धर्म की रक्षा करते थे, आज आप सामने हैं और आप अधर्म कर बैठे, आपने धर्म को नष्ट कर दिया। बताइए आपको कौन
तब प्रणाम करेगा। मैं आपको देखकर कहती हूँ मुझे बड़ा क्रोध आ रहा है, मैं तो आपको भगवान समझी थी, अरे आप तो पत्थर निकले, तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज जैसे आपने पत्थर बन करके मेरा हृदय तोड़ा है ना, वैसे ही आप काली नदी के पत्थर बन जाएं, ये मेरा श्राप है। नेपाल में अगर कभी दर्शन करेंगे तो काली नदी, गंडकी नदी कहते हैं उसको, काली नदी के अंदर भगवान शालिग्राम नाम के पत्थर के रूप में आज भी प्रकट होते हैं। वो वृंदा ने श्राप दिया है कि जाओ पत्थर हो जाओ, क्योंकि आपका हृदय पत्थर है, आपने मेरा धर्म नष्ट कर दिया। इतना सुना भगवान मुस्कुरा दिए। तो वृंदा ने रोकर के पूछा, फिर भी मुझे शांति नहीं मिल रही, मुझे जवाब दीजिए, आपने मेरा धर्म आखिर नष्ट क्यों किया? मैंने आपका, चलो क्या मैंने आपका बिगाड़ा था कि आपने मेरा पतिव्रत्य नष्ट कर दिया? माताओं, समझ में आया आपको? सवाल समझेंगे तो जवाब सुनने में आनंद आएगा। तो भगवान कहते हैं, वृंदा मैं तुम्हारे पतिव्रत का और सतित्व का आदर करता हूँ और मैं उसका बड़ा सम्मान करता हूँ। हाँ, लेकिन मैंने तुम्हारे धर्म को नष्ट किया है, लेकिन मैंने कोई अपराध नहीं किया। क्यों? धर्म को नष्ट करना क्या कोई अपराध नहीं है? भगवान कहते हैं नहीं है, क्योंकि अगर धर्म की आड़ में अधर्म पोषित हो रहा हो, धर्म के नाम पर अधर्म का संरक्षण हो रहा हो, क्या तुम्हें पता है कि जो तुम धर्म का काम करके मेरा नाम लेती थी, नारायण नारायण नारायण, और इस कवच को बना करके तुम्हारा पति उसी समय कितने संतों की हत्या कर देता था, अपराध कर देता था। इस कवच की आड़ में वो अपराध करता था, अधर्म करता था। और अगर कोई अधर्म के कवच के रूप में धर्म का काम कर रहा है, तो ऐसे धर्म को नष्ट कर देने में कोई बुराई नहीं है जो अधर्म को बढ़ावा देता है। जो धर्म की आड़ में अधर्म को बढ़ावा दे, ऐसे धर्म को नष्ट करने में कोई बुराई। क्या तुम जानती हो आज तुम्हें बड़ा दुख हो रहा है कि तुम्हारे पति नहीं रहे, हजारों पत्नियां विधवा कर दी है तुम्हारे पति ने। क्या तुमको यह पता है किसके लिए तुम व्रत कर रही थी, किसके लिए तुम तप कर रही थी? कितने बच्चों को उसने अनाथ कर दिया है, कितनी पत्नियां विधवा हो गई है, कितने बूढ़े माँ बाप से उनके बच्चे छिन गए तुम्हारे पति के कारण। और आज तुम कहती हो कि मेरे पति का आपने वध क्यों किया? अगर तुम्हारे धर्म के कवच की आड़ में तुम्हारा पति इतनी पत्नियों को विधवा बना रहा था, उनका शील हरण कर रहा था, तो विचार करो क्या ऐसे व्यक्ति को जीने का अधिकार है? और वृंदा भगवान के चरणों में गिर पड़ी। मैं नहीं जानती थी कि मेरे पति मेरे धर्म की आड़ में ये सब कर रहे हैं। प्रभु, भगवान ने ये बात मामा शकुनी के सामने कही थी एक बार। चलिए एक अच्छी बात सुनाती हूँ आपको। मामा शकुनी ने एक बार नारायण द्वारिकाधीश भगवान को छेड़ा कि ये तुमने पांडवों का साथ देकर और दुर्योधन का पैर तोड़वा दिया, पितामह भीष्म को बाणों की शैया पर तुम लेकर आ गए, कर्ण का तुमने वध कर दिया। तुम्हें नहीं लगता कि ये छल है? तुम छल करते हो, छलिया हो तुम कन्हैया, मैं जानता हूं कि तुम छलिया हो। तो भगवान ने मामा शकुनी के सामने एक बात कही थी कि अगर छल का आशय धर्म है, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, अगर छल का आशय धर्म है तो छल भी धर्म बन जाता है। वही धर्म मैंने किया है कौरवों का सर्वनाश कराने के लिए। और अगर धर्म का आशय लेकर के कोई अधर्म करता है तो ऐसे धर्म को मिटाने में कोई बुराई नहीं है। जिसके साथ धर्म होता है उसके साथ भगवान होते हैं। आप जलंधर असुर सहारा। तो जैसे वृंदा को पता चला कि मेरे पति इतना बड़ा अपराध करते थे, आंखों में आंसू आ गए और अब रो करके कहती है कि मुझसे गलती हो गई कि मैंने आपको श्राप दिया है। मैंने श्राप दिया है कि आप काली नदी के पत्थर बनेंगे, कीड़े काट काट करके आपको पीड़ा देंगे। पत्थर में कीड़े नहीं पड़ते, सुना है कभी? पुराण पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। पत्थर में कभी कीड़े पड़ते हैं क्या? नदी में रहे कि पहाड़ में रहे कि घर में रहे कि कहीं भी रहे, जल में रहे थल में रहे, पत्थर में कीड़े पड़ते देखे? नहीं देखे? तो अपने घर के शालिग्राम भगवान को देख लीजिएगा। जीवित पत्थर है वो, साक्षात भगवान का स्वरूप। उसके अंदर एक कीड़ा रहता है जो उस पत्थर को काटता है, क्योंकि वृंदा ने श्राप दिया है कि पत्थर तो बनोगे, लेकिन अगर हमको किसी पर ज्यादा क्रोध आए तो हम क्या कहते हैं कि तुमने इतना बड़ा पाप किया है। बताओ क्या कहते? तो वृंदा क्रोध में थी तो वो क्या बोली? पत्थर तो बनोगे लेकिन उस पत्थर को भी कीड़े काटेंगे, ये मेरा श्राप है। कीड़े काट करके शंख जैसा, चक्र जैसा एक स्वरूप दे देते हैं उस पत्थर में, जिसको हम शालिग्राम भगवान के स्वरूप में पूजा करते हैं।
तो पत्थर बनेंगे आप, क्योंकि आपका हृदय पत्थर है। तो जब वृंदा को पता चला कि मैंने तो गलती कर दी, मेरे पति तो अपराध कर रहे थे, अब क्या किया जाए? तो वृंदा चरणों में गिर पड़ी, मेरा श्राप असत्य हो जाए, मेरा श्राप आपको ना लगे। भगवान कहते हैं अब तुमने कहा है पत्थर तो मुझे क्योंकि तुम सती हो, जो कह दिया शब्द वापस नहीं होगा।